मेहनत करोगे तो। चलिए अब अगला क्या बचा है, इसमें 4 एक एक्स्ट्रा मिल गया इसमें, और अगला क्या है विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, तो आपको पता है कि 3D का विकर्ण जब आयत का कर रहे थे तो L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H के स्क्वायर का अंडर रूट, किसका स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट। हमने कहा ठीक है, विकर्ण की बात करें, लंबाई का स्क्वायर भी ये है, चौड़ाई का स्क्वायर भी ये है, ऊंचाई का स्क्वायर भी क्या है, ये है का अंडर रूट, का अंडर रूट, यही ना है, लंबाई का स्क्वायर चौड़ाई का, इसका ए सब है। हमने कहा ये मिलकर कितना ए स्क्वायर हो गया, तो 1 2 3 ए हो गया, कितना ए स्क्वायर, तो अंडर रूट में 3a स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर बाहर निकल सकता है, तो बाहर निकाल दो ए स्क्वायर को, तो फार्मूला बनेगा a अंडर रूट 3, देखो a अंडर रूट 3। फार्मूले तो बहुत मिलेंगे तुमको, ध्यान रखना। देखो मैं बता रहा हूँ क्या मन में आएगा, ये ऐसा टॉपिक है कि थोड़ी देर बाद मन में आएगा ना कि नहीं पल्ले नहीं पड़ रहा है, काम करो इसको छोड़ते हैं। और जिसके मन में आ गया, जिसके मन में आ गया कि हम मेहनत करने से पहले हाथ खड़ा कर दिया, तो उसको जीवन भर यही किया है मेंसुरेशन से, और आगे भी यही जब करेगा तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए कभी भी मुश्किल चीज़ पढ़ेंगे तो दिक्कत तो होगी, तो मुश्किल चीज़ करने से ही नौकरी लगेगी, आसान करने से सिलेक्शन नहीं। वही नहीं कि छोटे छोटे क्वेश्चन तो तुम्हारे लिए छोटा लगेगा, तो जो 10 लाख लोग बैठेंगे उनके लिए भी तो छोटा लगेगा, तो नौकरी नहीं निर्धारित करेगा, वो तुमको क्या करेगा, भीड़ में रखेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर सपना देख के आए हो तो मेहनत से पीछे मत भागना। 1 नहीं 2 बार पूछना, 3 बार पूछना, ना हो तो 2 बार नहीं 10 बार वीडियो देखना पड़े। डाउट आएगा तो क्या करोगे, चलो मिटाएं। चलो अब थोड़ा सा 2 पे हम डिस्कस करते हैं। देखो तुम लोग को ध्यान से बताता हूँ, यहाँ पे फिर आगे पढ़ता हूँ, कोई हड़बड़ी नहीं है। देखो ध्यान से सुनना, सबसे पहले कोई सीख के पैदा नहीं होता, इस चीज़ को ध्यान रखो, सीखना यहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले अपने मन से हटाओ कि हाँ बहुत मुश्किल है, समझना है, इतना फार्मूला है कैसे। मैंने याद करने के लिए एक बार ही बोला कि याद करो, मैं तो बोला हूँ कि एक सीखो, उसी से क्या करो, रिलेट करते चले जाओ। मैं क्या याद किया हूँ, नहीं, लेकिन क्या है रिलेट करते कर। पहला फिगर जो है 2D और 3D क्या होता है समझ गए, समतल आकृति, और इसको क्या कहते हैं ठोस। इसमें ऊंचाई नहीं होता है, इसमें ऊंचाई होता है, इतना चीज। इसका क्या निकलेगा, तो एक मात्र जमीन होता है, और एक जमीन का क्या निकाल सकते हो, तो सीधी सी बात है, उसका जमीन कोई पड़ा है तो उसका क्या निकालते। कोई तुमसे पूछेगा जमीन है, खेत है, कितना है, तो कितने बीघा, यही ना पूछेगा। अगर कमरा होता तो कहता कि कितने कमरे का फ्लैट है। अच्छा डाइनिंग टेबल बनवाए हो, ये बनवाए हो, ये रूम। जब कमरा होता तब न पूछता, जब जमीनी तो कितने क्वेश्चन पूछ सकता है, कितना स्क्वायर फीट है, या कितना डिसमिल है, कितना बीघा, या कितना गज है, यही ना पूछेगा। क्षेत्रफल पूछेगा, यानी ये सभी क्या कहलाते हैं, क्षेत्रफल कहलाते हैं। वो सब बात की टॉपिक है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करेंगे तो आयत का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल। आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है, तो लंबाई चौड़ाई जो दोनों थे, तो 1L 2L ऊपर नीचे, यानी चारों जमीनों को क्या कर देंगे, चारों जमीनों को क्या करेंगे, जैसे जमीन है तो यहाँ 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 यहाँ, ये क्या है, जितना लंबाई होगा वही क्या होता है, परिमाप। ये त्रिभुज ही क्या है ना हो, ये वर्ग ही का है ना हो, कुछ भी हो, ये षटभुज का है ना, पंचभुज का है ना हो, ये परिमाप सबका यही होता है। सबका परिमाप क्या होता है, घूम के चले आओ, वही क्या होता है, परिमाप होता है। जैसे त्रिभुज है, आपको पता है ए, तो इसका परिमाप क्या होगा, 3a। क्या है रटे भाई कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a होता है, रटने की जरूरत है। अगर मान लो एक त्रिभुज ऐसा है, 5 12 13 में का इसका परिमाप बताओ, तो जरूरी है परिमाप रटना। जोड़ लो तीनों को, परिमाप आ जाएगा, समझ में आ रहा है।
और क्षेत्रफल क्या होता है, तो इस एरिया के जो अंदर पूरा जमीन है इसको क्या कहते हैं, इसका क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक, और आयतन किसका निकलेगा, तुमको पता है कि ऊंचाई दे दो तो इसमें जितना पानी अट जाएगा वही क्या हो जाएगा, सरफेस हो जाएगा। जैसे गैलन जो पानी की टंकी होती है छत पे, क्या जाते हो तो खरीदने के लिए क्या पूछते हो कि लंबाई चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल कितना, नहीं पूछते हो कितने लीटर की टंकी है। तो कितने लीटर की टंकी है तो डिसाइड होगा कि उसकी चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है। तो क्या हो जाएगा, उसका क्या निकलेगा, उसमें कितना लीटर पानी आएगा। या फिर पहले मिट्टी के तेल वगैरह लेने जाते तो गैलन जो होता था, जो गैलन, कौन सा गैलन, मिट्टी का तेल लियो कभी, डीजल पेट्रोल जो लेने आते हो खेत के लिए, तो गैलन का भी क्या निकलता है, वॉल्यूम निकलता है, क्या निकलता है, आयतन निकलता है। कोई गैलन कितने लीटर की है, 5 लीटर की टंकी है गैलन है कि 10 लीटर की गैलन है, उसका भी क्या निकलता है, आयतन। उसमें भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है, तीनों का गुणा करोगे तो उस गैलन की साइज निकल जाएगी, कितना लीटर तेल इसमें आएगा। ठीक है, तो तुमको हो गया परिमाप। विकर्ण क्या होता है, तो L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, किसका विकर्ण होता है, आयत का। अब वही चीज वर्ग की बात करें तो सिर्फ L के जगह पे A रख दो और B के जगह पे क्या रख दो, A रख दो, तो A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो 2L प्लस बी होता है ना, किसका परिमाप, आयत का। हमने कहा हमें चाहिए वर्ग का, तो L भी A है और B भी A है। ठीक है, A प्लस A 2A, तो ये मिल के क्या हुआ 4A। बस हमको करना क्या है, लंबाई की जगह पे एक, चौड़ाई भी वही है, तो दोनों का मान रखो, जो फार्मूला आएगा वही तो फार्मूला होगा। वही चीज इसमें करना, वही चीज इसमें करना है। चलो अगर बात करते हैं यहाँ पे तीसरा बात करते हैं, किसकी, तो वृत्त की। किसकी बात करते हैं, वृत्त की, सर्कल की बात करते हैं। वृत्त का मतलब क्या, वृत्त का मतलब एक सिक्का, गेंद नहीं, क्योंकि गेंद भी गोल होता है और सिक्का भी गोल होता है। हम किसकी बात कर रहे हैं, सिक्के की, जिसमें कोई ऊंचाई ना हो, गिरा हो तो जाए तो हमको ऊंचाई की आभास ना हो। ये मत करना कि सर थोड़ा सा तो हाइट होता है ना, उस हाइट का मेजरमेंट तब तक नहीं है जब तक उसकी फीलिंग ना आए, मतलब उसका वो ना हो। जैसे इस बोर्ड में भी ऊंचाई है, अगर बात थेथरी बतियानी की होगी तो कहोगे कि ये बोर्ड 2D नहीं है, क्या है 3D है। क्यों, कि थोड़ा सा तो मोटा है ना, दिख रहा है वहाँ से मोटाई, तो फिर कहाँ मोटा है, ऐसे करके देख लो थोड़ा सा दिख ही जाए। ठीक है, सामने से देखोगे तो इसकी 3D नहीं दिखेगा। ठीक है, मैं देखो 3D फेस में दिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा फोटो देखना हो तो कैसा दिखेगा, इसी में फोटो देखोगे तो मेरी क्या दिखेगी, लेंथ और ब्रेथ दिखेगा। चलो यहाँ पे बात करें वृत्त की। वृत्त को क्या कहते हैं, तो जिसको समझ में आए, अंतर ना समझ में आए, समझ लेना वृत्त किसको कहते हैं, सिक्के को। वृत्त का मतलब क्या, सिक्का, क्योंकि गोला भी एक होता है, और गोला का मतलब क्या, गेंद। गोला का मतलब क्या, गेंद, गोल गेंद। अब गेंद भी होता है और गोल क्या होता है, जैसे मान लो अभी इस बोर्ड पे मैं पूछूं तुमसे कि थोड़ा मुझे बताना कौन गेंद है कौन सिक्का है, बता पाओगे, नहीं बता पाओगे। लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका 3D नुमा हम फिगर बना दें, अब पूछे कौन गेंद है कौन सिक्का है, तो पूछोगे कि हाँ देखो एक गेंद है क्योंकि इसका शैडो बना हुआ है। ठीक है, तो क्या है, गेंद है। और गेंद कैसे है, तो इसकी हाइट होगी तभी शैडो बना है, इसकी हाइट है तभी उसका क्या बना है, प्रतिबिंब बन रहा है, छाया बन रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ की बात करें 2D में, इसको कहते हैं क्या, त्रिज्या। और त्रिज्या को किस में डिनोट करते हैं, आर में। एकदम ध्यान रखना, एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, छोटे से छोटे चीजें बताऊंगा, बस ये समझना। त्रिज्या को किससे डिनोट करते हैं, आर से। ठीक है, और अगर बात करें, अच्छा त्रिज्या, चलो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। त्रिज्या अगर एक वृत्त को 2 बराबर भागों में काट दे, जैसे बात करें पृथ्वी, देखो पृथ्वी, आप पृथ्वी को जो 2 बराबर भागों में काटते हैं उसको कौन सी रेखा कहते हैं, इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी का क्या कहलाता है, तो ये व्यास कहलाता है। ये क्या कहलाएगा, व्यास। तो वैसी जीवा यानी कॉर्ड, जीवा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्ड। ऐसी जीवा, जीवा किसको कहते हैं, तो जो वृत्त के इस पोर्शन से इस पोर्शन को टच करे वो सभी क्या कहलाते हैं, जीवा कहलाता है। क्या कहलाता है, जीवा।
तो एक वृत्त की ऐसी जीवा जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे वो क्या कहलाता है? व्यास। जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे क्या कहलाता है? व्यास। और व्यास का आधा ही क्या कहलाता है? त्रिज्या। व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। तो व्यास क्या कहलाता है? अगर त्रिज्या दिया हो, व्यास पूछ रहा हो तो क्या करोगे? तो उसका 2 गुना कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? व्यास। और व्यास दिया हो, त्रिज्या पूछे तो क्या करोगे? आधा कर दोगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो त्रिज्या समझ में आ गया क्या होता है? व्यास का आधा होता है। और व्यास किसको कहते हैं? तो एक ऐसी जीवा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में या किसी वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटे, वही क्या कहलाता है? व्यास। और उसी का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। अच्छे, पूछ दे कि एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं, कौन बताएगा? तो एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? एक। तो ध्यान रखना, एक गलत जवाब है। एक वृत्त में अनंत व्यास होते हैं। सेंटर से गुजरने वाली सभी रेखाएं वृत्त को 2 बराबर भागों में काटती है, चाहे तो काट के देख लेना। वृत्त के सेंटर से गुजरने वाली सभी रेखाएं वृत्त को क्या करती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। तो पूछ दे, जो गलती किए हो, देखो एग्जाम में पूछा गया है। तो एक वृत्त में कितने व्यास होते हैं? अनंत होते हैं, जिसका कोई अंत नहीं। नोट पॉइंट कहीं याद आया है तो लिख लो साइड में। ये याद आ गया तो बता दिया हूँ, फिर कभी दिमाग में स्लिप कर जाए। ठीक है, चलो, अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो क्या समझ गए? जीवा का मतलब समझे? क्या कहते हैं जीवा? किसको कहते हैं? किसी भी वृत्त को इस से इस भाग को मिला दे, छोटी रेखा हो बड़ी रेखा हो, यहां पे भी मिला दे, तो ये भी क्या है? इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दे तो क्या कहलाती है? जीवा। क्या कहलाती है? जीवा। और उस वृत्त पे सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। जो बीच में गुजरती है उसकी सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? व्यास। और व्यास का आधा क्या कहलाता है? त्रिज्या। 3 चीज बताया हूं। जीवा किसको कहते हैं? तो यहां से इसको मिलाने वाले को जीवा कहते हैं। एक वृत्त के अंदर सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो उसके सेंटर से गुजरती है। और उसी सबसे बड़ी जीवा का नाम क्या है? तो व्यास कहते हैं। और व्यास के आधे को क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। चलो, ये तुम्हारे पोर्शन का नहीं था, लेकिन हाँ, जानकारी रखोगे तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, क्योंकि अभी ज्यामिति पढ़ना है, मेंसुरेशन के बाद ये सारी चीजें उसी से कनेक्टेड है। इसका फार्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? तो ध्यान रखना, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। परिधि यानी सरकमफ्रेंस, जिसको परिमाप कहते हैं, वही चीज है। ठीक है, पाई का मतलब होता है 22/7। ठीक है, परिधि की बात करें तो जो परिमीटर पढ़ रहे थे उसी का नाम है परिमाप। तो तुमको परिमाप में क्या कर रहे थे? किनारे किनारे, पूरा जमीन किनारे किनारे जोड़ रहे थे ना, तो परिधि में भी इसको किनारे किनारे। तो ये क्या होता है? ये होता है 2 पाई आर। क्या होता है? तो साइकिल किस पे चलती है? साइकिल अपने त्रिज्या पे चलती है, अपने परिधि पे चलती है। तो याद रखना, जो साइकिल से तुम चलते हो वो साइकिल अपने परिधि पे चलती है। तो जब साइकिल कभी भी डिस्टेंस कवर करेगी तो उसके क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, उसको क्या करना? इंची टेप से पूरा उसका जिसमें चलती है उसको नाप लेना। जितना मीटर लंबा होगा 1 किलोमीटर में से उससे भाग लेना, यानी उतने चक्कर तुम्हारा साइकिल क्या कर देगी? वहाँ तक पहुँचा दे। क्या बोला हूँ कि एक बार उसका डायमीटर नाप लेना इंची टेप से, मीटर से। तो चक्के को ऐसे नापोगे ना, तो मान लो 10 मीटर आया, और तुमको पूछोगे कि 1 किलोमीटर में कितना चक्कर लगाएगा, तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर। और एक चक्कर लगाने में कितना मीटर का लेंथ है? 10 मीटर का। 10 मीटर नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया। 1 मीटर मान लो, 1 मीटर मान लो। 10 मीटर बहुत ज़्यादा होता है, उतना लंबा नहीं होगा। या 2 मीटर मान लो, तो 1000 में 2 से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा? 500 बार घूमेगा तो तुमको दूरी क्या कर देगा? कवर कर देगा। तो वही क्या होता है? उसी को क्या कहते हैं? 2 पाई आर। जब वैसा क्वेश्चन बनेगा साइकिल वाला तो 2 पाई आर से बनेगा। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर पे ही साइकिल चलता है, अपनी परिधि पर ही क्या करता है? साइकिल चलता है। अगर बात करें एक और चीज, देखो, इसको कहते हैं त्रिज्या खंड। यहां से एक और क्वेश्चन पूछता है, कोई पार्ट, जैसे तरबूज खाए, तरबूज की बात छोड़ो, एक ऐसा कोई पार्ट निकाल लिए, जैसे एक वृत्त था,
इतना इतना तुमने, मान लो पूरा घास जमा हुआ था, इतना पार्ट तुमने क्या किया, हटा लिया। या सिक्का था, सिक्का में इतना पार्ट काट लिए तुम, इतना पार्ट क्या कर लिए, काट लिए, तो यही क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड कहलाएगा। जनरली ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, जैसे मान लो कि एक ऐसा पार्क है, अब पार्क में घोड़ा बंधा हुआ है, क्या बंधा हुआ है, घोड़ा, और इतने मीटर लंबे चौड़े रास्ते से, तो क्या करता है कि पूरा पार्क, घोड़ा कहाँ तक, इस पार्क को इसी हिस्से में घूमेगा, रस्सी से बंधा हुआ है, तो इस हिस्से को क्या करेगा, घोड़ा घास चर जाएगा, यानी इस पूरे हिस्से को चर जाएगा। लेकिन वृत्त की बात करें तो इसकी, तो ये जो हिस्सा है ये त्रिज्या खंड कहलाता है। त्रिज्या खंड का जो फार्मूला होता है, एक ऐसा पोर्शन, वो कितने डिग्री का होगा, दिया होगा क्वेश्चन में, होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। ये त्रिज्या खंड का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 अंश। इसका बताऊंगा कहाँ पे यूज होगा, बस ध्यान रखना कि वृत्त में आपको क्या क्या ध्यान रखना है। तो वृत्त में क्षेत्रफल का फार्मूला ध्यान रखना है, वृत्त में परिधि का फार्मूला, तो ये दोनों तुम बचपन से पढ़े होगे, पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर। एक नया क्या है, तो त्रिज्या खंड ऐड हो रहा है। त्रिज्या खंड का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। ठीक है, चलिए हो गया, हाँ बस रहने दो, कल पढ़ाते हैं इसके आगे।